सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रातःकाल का शुभ सादर प्रणाम। आप सभी को आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी लंबे से सुना है और अभी तक सुनता आया हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ फर्क बताना चाहूँगा। बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मज़ार की ताकत अर्थात कब्र की ताकत और समाधि की ताकत में थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। कब्र और समाधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। दोनों प्रकार के शरीरों को दफना दिया जाता है और उसकी आकृतियों में केवल बदलाव होता है। ताकतों में फर्क कैसा होता है? क्योंकि जो कब्र या जो शरीर दफन हो चुकी है उसकी ताकत को जो है बहुत से लोग उस ताकत यानी जो शरीर जहां दफन है उसकी बराबर पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो समाधि बना दी जाती है, किसी की भी जो साधु संत आदि वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत से लोगों की समाधि बना दी जाती है, लेकिन प्रतिदिन सुबह शाम उसकी पूजा न होने से वह ताकत जो उस स्थान पे रहती है वह बलि नहीं बन पाती है। जैसा कि लोगों की धारणा है कि ईश्वर को श्रद्धा और सुमन की जरूरत है, विश्वास और हृदय से जो ईश्वर को प्रणाम करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। ठीक इसी प्रकार आप एक दृष्टिकोण से देखें कि यदि कोई ऐसी अचानक परेशानी आ जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? किसी सोखा के पास ही जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास ही जाते हैं? तो तांत्रिक और कोई सोखा जो कोई भी होगा वह समाधि की पूजा सुबह और शाम चुपचाप गुप्त रूप से करता होगा। तांत्रिक जो होते हैं वह कपाल क्रिया के माध्यम से उस कपाल को जागृत कर लेते हैं, जिसकी वह कपाल होती है। उसकी नित्य पूजा करते हुए इष्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कपाल क्रिया के माध्यम से शक्ति का उत्सर्जन और संचालन शरीर के अंदर मंत्रों के द्वारा होता है। अब यदि आप अपनी श्रद्धा को आप ईश्वर की प्रतिमाओं में समर्पित करते हैं तो ईश्वर जागृत होता है उस प्रतिमा के रूप में और आपकी कामना पूरी होती है। लेकिन वह आपकी परीक्षा लेता है कि जैसा कि वेदों में वर्णन है। कपाल या समाधि जो होता है वह आपकी परीक्षा नहीं लेता है, बल्कि आपसे पूजा लेता है। आपके कार्य को सिद्ध तो करता है, बदले में आपसे पूजा लेता है और आपके कार्य को सिद्ध कर देता है। अब हमारे सनातन धर्म में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समाधि जिनके परिवार में या किसी ऐसे छोटे मोटे सोखा या तांत्रिक का बना है, वह उसकी नित्य सुबह शाम पूजा जो विधि है तंत्र की उस विधि से नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो तांत्रिक होते हैं और संत जो सिद्ध संत होते हैं या सिद्ध तांत्रिक होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को अग्नि के रूप में दाह संस्कार क्रिया कर देते हैं। तो जब दाह संस्कार क्रिया कर देते हैं तो ये आत्माएं निरंतर भटकती रहती हैं और किसी न किसी को भविष्य में जाकर परेशान भी करती हैं। लेकिन जो शरीर जिस जगह धरती में समाहित हो चुका है, वह धरती में समाहित होने के बाद भी वो पंच तत्व को प्राप्त होता है, यह बहुत से लोग नहीं जानते हैं।
पृथ्वी को समर्पित कर देना भी पंच तत्व महाभूतों को वह प्राप्त होता है शरीर, और वह आत्मा उसी स्थान पर उस काल तक रहती है जब तक सृष्टि का अंत नहीं होता है। तब तक वह ताकत जो होती है, जो शरीर होता है, उसकी जो आत्मा व जीवात्मा होती है, वह उसी जगह पे सृष्टि के अंत काल तक विद्यमान रहती है। यदि वह निरंतर उसी स्थान पे पूजा प्राप्त करती रहती है तो आपके कार्यों को सिद्ध यथाशीघ्र करते रहते हैं। और यदि दाह संस्कार क्रिया के माध्यम से हो जाता है तो आप तंत्र क्रिया की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि या तांत्रिक आप नहीं बनना चाहते हैं, बहुत से लोग सोखा नहीं बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार की आत्माओं के द्वारा जब परेशान कोई होता है तो कहाँ भगता है, क्योंकि दाह संस्कार क्रिया हो गई तो आत्मा एक स्थायी नहीं रुकती है, वह चलायमान रहती है। और चलायमान होने के नाते पूर्व जीवित काल में उसने तंत्र क्रिया को परिपूर्ण रूप से सीख रखा था, इसलिए उस कला को जीवात्म रूप में वह जानता है। और पकड़ने के बाद किसी की ऐसे तांत्रिक के भी नजर में जल्दी पकड़ में भी नहीं आते, यदि उससे उच्च कोट का तांत्रिक है तो वह पकड़ लेता है। लेकिन यही क्रिया निरंतर चलती रहती है और जो तांत्रिक पकड़ता है वह भी मृत होता है, तो उसकी भी आत्मा चलायमान होते हुए इसी तरीके पकड़ती है। लेकिन हमारे सनातन में यदि जितने भी सिद्ध तांत्रिक हैं या सिद्ध सोखा हैं या सिद्ध ऐसे कोई संत हैं या सिद्ध ऐसे फकीर हैं, तो उनकी समाधि निश्चित तौर पर सनातन धर्म में बनाना शुरू कर दें यदि, और उसकी नित्य सुबह शाम पूजा अर्चना शुरू कर दें, उसके बाद उस जिसकी समाधि है उसके इष्ट की पूजा करना शुरू कर दें, और आप अपने इष्ट को भी ध्यान में रखते हुए उसकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर वह एक कपाल क्रिया या एक समाधि रूपी क्रिया बोली जाती है। उसके माध्यम से जब आप कोई भी उसके शरण में बैठ करके मंत्र विधि या जप विधि या ध्यान विधि अन्य कोई क्रिया विधि करते हैं, उसके शरण में चाहे सात्विक विधि से करते हों चाहे तामसिक विधि से करते हों, वह ईश्वर को प्राप्त होता है और ईश्वर की प्राप्ति आपको सुनिश्चित धीरे धीरे उसके करीब ले जाती है। जैसे एक तांत्रिक कपाल क्रिया के माध्यम से ही उस इष्ट को भी प्राप्त कर लेता है, उसकी मंत्र शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, उसकी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, और अलौकिक जो शक्ति होती है वह आपके सामान जब प्रत्यक्षमान होता है तो आप अचंभित होते हैं। क्यों? क्योंकि वह कपाल क्रिया के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यदि समाधि रूप में वह क्रिया अगर समाधि या कब्र रूपी, मुस्लिम में कब्र कहा जाता है, हिंदू सनातन में समाधि कहा जाता है, यदि इस क्रिया को सुबह और शाम समाधि बना करके पूजा अर्चना सात्विक या तामसिक विधि से करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस मंत्र की आप सहायता से ईश्वर को बुलाना चाहते हैं वह निश्चित तौर पर आपकी कामना को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर और गौरी महाकाली अनन्य शक्तियों को देखा जाए तो उनकी विशेष अनुचरिया होती हैं जो प्रबल और प्रचंड रूप से तामसिक होती हैं। भगवान शिव के गणों में जो होते हैं भूत प्रेत आदि वगैरह होते हैं, काली में रक्त पिशाचिनी डाकनी स्थूला सूक्ष्मा आदि वगैरह पिशाचनियां योगनियां या छुनियां जुगनियां होती हैं। ठीक इसी प्रकार इनकी प्रार्थना से शक्ति प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को भी दर्शन देती है। तो हमारे जो सनातन धर्म में हैं, अगर ऐसे सिद्ध सोखा या ओझा या तांत्रिक या ऐसे कोई दिव्य पुरुष हैं तो उनकी समाधि बनाकर यदि आप सुबह और शाम प्रतिदिन सात्विक या तामसिक विधि से पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कोई भी उसके चरण में रहकर क्रिया करते हैं वह आपके कार्य को सिद्ध करता है। लेकिन
आपके कार्य को सिद्ध करने के बाद वह पूजा जरूर लेता है। जिस प्रकार आप इष्ट को समर्पित करते हैं आपकी मनोरथ पूर्ण होने पर, ठीक उसी प्रकार आपको इन ताकतों को भी अपनी काम मनोरथ पूर्ण होने के बाद उसकी पूजा दी जाती है। यदि पूजा आप नहीं देते हैं तो जिस प्रकार इष्ट आप के कोप का भाजन बनना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको इन ताकतों के कोप का भाजन बनना पड़ता है। बहुत सूक्ष्म तरीके से मैं समझाने का प्रयास आप सभी को करना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की ताकतें हैं उन सभी को एक स्थिर और एक नियत स्थान पर रखते हुए मैंने एक अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार के नाम से बलरामपुर जनपद बलरामपुर में स्थापित कर रखा है, जहां एक चौका के रूप में है और कुछ देव शक्ति मृत शक्तियों की तस्वीरें हैं, अन्य और कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो सनातन धर्म में है बहुत से लोग मजारों की ओर भी जाते हैं, वह मजार की ओर न जा करके हमारे इस सनातन धर्म की गद्दी में वह अपनी उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हाजिरी लगा करके निश्चित तौर पर आपकी परेशानी दूर होगी। जिसको विश्वास होगा वह आएगा और निश्चित तौर पर उसको सफलता प्राप्त होगी। मैंने अपने 6-7 वर्ष की अवस्था से मैंने जो देखा और हर स्थानों पे मैंने भ्रमण भी किया, मजारों पर भी मैं गया, देव स्थानों पर गया, शमशानों पर भी गया, कब्रिस्तानों पर भी गया। सब की ताकत जो ताकतें हैं जो शक्तियां हैं उनको परखते हुए अपने जीवन में योग साधनाओं के माध्यम से जो मैंने अपने गुरु की कृपा और लोगों की सेवा से प्राप्त की है वह आज सार्थक रूप से मुझको दिख भी रही है। और यह हमारे गुरु की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से और परम शक्ति सत्ता की कृपा से सुलभ हो रहा है। तो जो ज्ञान मुझको वह ज्ञानवाणी वाग्धीश्वरी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, सभी शक्तियों व गुरु की प्रेरणा से जो प्राप्त हो रहा है, मैं आपको उस ज्ञान को जो दिव्य है वह मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मेरी यही इच्छा है कि जो सिद्ध सोखा हैं या सिद्ध तांत्रिक हैं या सिद्ध नागा या सिद्ध कोई संत हैं, उन संतों को प्रणाम करते हुए उनकी समाधि स्थल बनावे। जिस प्रकार बाबा गोरखनाथ की समाधि स्थल गोरखपुर में बनी है, उस समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा भी रखी है। बाबा बालकनाथ ने जहां समाधि ली है उनकी धूनी भी वही है। जितने भी सिद्ध संत हैं उनकी समाधि बनी है और उस समाधि का प्रभाव आप जीवन में देख भी रहे हैं। निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रचंड रूप से और घोर और जलाल रूप से देखने के लिए ऐसे सिद्ध संतों और सिद्ध तांत्रिकों के भी यदि आप समाधि रूप में बना करके उनके चरण में सात्विक या तामसिक विधि से पूजन करते हैं, सेवा दिन रात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मजारों की जो ताकत है वह इस ताकत के आगे क्षीण होती है। क्योंकि मजार की ताकत प्रतिदिन मुस्लिम में उनकी इबादत करते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा भी समर्पित होते हुए बल को प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म में समाधियों की पूजा लोग नहीं करते हैं, इसलिए उसको बल की प्राप्ति नहीं होती है जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। ईश्वर के द्वारा जो समाधि रूप की जो ताकत होती है वह भी ईश्वर को भजती थी। निश्चित तौर पर जो तांत्रिक होते हैं उसने भी शक्ति की उपासना की है, इसलिए जब शक्ति की उपासना वो करता था तो निश्चित तौर पर जीवित काल में उसके पास शक्ति की अर्जन थी। उसके न रहने के बाद जगत में लोग उसकी अगर उसकी पूजा और उसकी सेवा करना शुरू कर दें तो नित्य ईश्वर की जो प्रेरणा होती है, ईश्वर की जो शक्ति है, उस ताकत को प्राप्त होगी और आपकी सहायता ईश्वर उस रूप में आपकी सहायता करेगा।
ईश्वर सहायता स्वयं करने नहीं आता है। कहते हैं ईश्वर किसी को माध्यम बना के भेजता है, तो ठीक उसी प्रकार जिसकी समाधि बन जाती है और ईश्वर का अनन्य भक्त होता है, ईश्वर को जीवन काल में उसने मंत्र के द्वारा प्राप्त कर रखा था, मृत होने के बाद में वह ईश्वर उसमें अथाह शक्ति भर देता है, जिससे सामने वाले की जो परेशानियां होती हैं, जो विपदा होती है या जो दुख होता है, उसको दूर करने की सामर्थ्य उसके अंदर भर देता है। लेकिन हमारे सनातन में इतने जो लोग हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और इन सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किसी भी परेशानी के लिए सोखा ओझा तांत्रिक के पास ही जाते हैं, यह सत्य है। मौलाना मौलवी के पास भी जाते हैं, यह भी सत्य है। और मजार की ओर भी जाते हैं, यह सत्य है। लेकिन सनातन में जो समाधि बनी होती है उस ओर आप न जा करके मंदिर या देवी पीठ की ओर जाते हैं या किसी तांत्रिक सोखा की ओर जाते हैं, लेकिन उस समाधि की ओर आप नहीं जाते हैं। आप मजारों की ओर तो चले जाएंगे, कब्रों की ओर चले जाएंगे, शमशान घाट पर यदि किसी की समाधि बनी है या कहीं किसी की भी समाधि बनी है, आप उस ओर नहीं जाएंगे, उसके कदम में नहीं जाएंगे। आप या तो भगवान के दर पे जाएंगे, या तो देवी पीठ की ओर जाएंगे, या काल भैरव की ओर जाएंगे, या जो दिव्य सिद्ध गुरु थे उनकी समाधि बनी है उस ओर जाएंगे, जो आपकी सीमा से भी काफी दूर हैं और आपकी आई हुई परेशानी तत्काल दूर होने के लिए आप नजदीकी स्थानों का सहारा लेते हैं और आपके नजदीकी स्थान पे ज्यादा से ज्यादा आपको मजार ही मिलेंगे। क्यों? आप थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वह निरंतर इबादत उसकी होती है और हमारे सनातन धर्म में उसकी प्रार्थना या पूजा पद्धति नहीं होती है जिस विधि से होना चाहिए। किसी मृत समाधि स्थल की पूजा अगर वहां का कोई सेवक बनता है तो वह तामसिक विधि से ही पूजा करेगा। बाकी अन्य भक्त जो भी हैं वह सात्विक विधि से करें या तामस विधि से करें, उसमें वह सेवक कोई रोक या कोई रुकावट या किसी प्रकार का कोई रोड़ा पैदा नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारे सनातन में अगर ऐसे सिद्ध संत हैं या सिद्ध तांत्रिक हैं या सिद्ध सोखा हैं या कोई सिद्ध ऐसा पुरुष जो कभी मंदिर या कहीं भी अन्य स्थानों पर भी नहीं जाता है, लेकिन वह स्वयं में ईश्वर की कृपा से उसके अंदर अद्भुत शक्तियों का कुछ थोड़ा सा अंश विद्यमान होता है जिससे वह लोगों का कल्याण भी कर देता है, तो उसकी भी समाधि बना करके यदि सुबह शाम नित्य पूजा भी करता है तो अपने दुखों का निश्चित तौर पर दुखों का अंत भी कर लेता है और परिवार की सुरक्षा भी हर प्रकार हर दृष्टिकोण से वह उसकी पूजा करके करवा सकता है उस ताकत से। तो मैंने अभी तक जो भी सूक्ष्म रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि ऐसी कोई अकाल परेशानी आती है तो मैंने काफी वीडियो में अपनी बातों को रखा है किस तरीके से आपकी तत्काल समस्या दूर हो सके, किसी भी आकस्मिक रूहानियत आदि वगैरह से परेशानी से निदान पा सकें। उसके लिए मैंने कुछ संक्षिप्त अनन्य वीडियो में डाल रखे हैं, आप उसको ध्यान से सुने और इस पर जो आज की वीडियो है इस पर भी विचार करें। निश्चित तौर पर इस प्रकार यदि आप करते हैं तो संसार में उस परम शक्ति सत्ता की जो ज्वाला है वह असुरों पर भारी पड़ेगा और उस आसुरी शक्ति का विनाश भी निश्चित है। और ईश्वर की कृपा से और गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से जो इस दरबार का निर्माण किया गया है वह सिर्फ सनातन की गद्दी है, जहां सभी प्रकार के जो सनातन धर्म है, अन्य मजहब की ताकतें हैं,
अन्य समुदायों की ताकतें हैं, किसी भी प्रकार का हो, वह सभी इस दरबार में हाजिर भी रहते हैं और उनके जो गण होते हैं वह हाजिरी भी लगाते हैं और इस दरबार के मालिक के आदेशानुसार ही वह कार्य भी करते हैं। निश्चित तौर पर आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मजारों पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें सोखा ओझा तांत्रिक या नागा के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मजारों और कब्रों की ओर आप न जाकर के सनातन धर्म की इस बनी गद्दी का सहारा आप ले सकते हैं, जो आपके लिए अनुकूल और उत्तम होगा। क्योंकि इस दरबार में जो अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत के नाम से दरबार बनी है, इसमें सभी प्रकार की ताकतें एक स्थित और विद्यमान रूप से स्थापित हैं। लेकिन विद्यमान तो हैं, आप ये सोचते होंगे यदि विद्यमान हैं तो उनकी कोई प्रतिमा होगी या उनकी कोई छवि होगी, ऐसा नहीं है। छवि आपको देव शक्ति या मृग शक्तियों की ही मिलेगी, चौकापे और अन्य कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंट्रोल जो होता है वह मैंने काफी लंबे अरसे से मैंने उन सभी को एकत्रित एक स्थित करते हुए उसको अपने हृदय में धारण कर रखा है और उसको संचालित करता हूं। तो सूक्ष्म बातें हैं और गूढ़ बातें हैं, लोग इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए हमारे इस वीडियो को सुनते रहिए लगातार और YouTube को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाली हर सूक्ष्म जानकारी आपसे साझा होती रहेगी। इसी के साथ अंत में कहेंगे जय महाकाल भैरव, कलयुग महाराज की जय।